बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। आई एम श्योर बहुत सारे लोग अब मुझे जानते हैं, अब मुझे रोज़ ये बताने का या रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार सोचती हूँ बता दूँ, क्या पता कि अगर कोई ऐसे ही फ्लिप करे और बोले ओ ये पता नहीं कौन सी लड़की आ गई है, तो पता चल जाए कि सायरा है। जुम्मे का दिन है, वैसे ही बहुत हाई एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि नेक्स्ट 2 डेज़ आर ऑफ, इसलिए मेरा तो फेवरेट डे, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का फेवरेट डे होता है जुम्मे का दिन। बहुत सारे लोग थोड़े घबराते भी हैं क्योंकि दिन छोटा लगता है समहाउ, बीच में नमाज की जो इतनी लंबी ब्रेक आती है तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, स्कूल भी जल्दी जाना होता है बच्चों को पिक करने, फिर नमाज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं, तो थोड़ी सी कशमकश होती है। बट प्लीज़ घबराएं ना, यही तो ज़िंदगी की खूबसूरती है। अगर हर दिन एक जैसा हो जाता तो फिर जुम्मे की क्या बात होती है ना। आज क्या कर रहे हैं, आज एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हैं। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि माशाल्लाह सायरा कबीर तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आती है, तो आज क्या हो सकता है? आज ये होना है कि बहुत सारे लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, पामिस्ट्री पे बिलीव करते हैं, हाथों की लकीरें पढ़वाते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ देकर फाल निकलवाते हैं, जायचे निकलवाते हैं, न्यूमरोलॉजी पे यकीन करते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में। लेकिन आप एक बात नोट कीजिए, यूजुअली हम जब किसी के पास जाते हैं और अपने हाथ पढ़वाते हैं, मैंने भी करवाया है मैंने, ठीक है, उसके बाद या अपने जायचे निकलवाए हैं, तो वो सबसे पहले आपको आपके माजी के बारे में बताते हैं। आपके माजी में ये हुआ, आपके माजी में वो हुआ, क्यों वो तो हो चुका है ना, वो दैट कैन नॉट बी चेंज, वो चूँकि हो चुका होता है और वो आपके ज़िंदगी के किसी ना किसी वक्त पे आप उन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, तो आपको यकीन आ जाता है कि यार ये इंसान बात सही बता रहा है। फिर वो आपको आपके मुस्तकबिल के बारे में बता रहा होता है। अच्छा, मुस्तकबिल के बारे में जब बताया जाता है तो चाहे ना चाहे दिमाग में, दिल में कहीं तो आता है, कहीं अगर अच्छा हो रहा हो तो आप बोलते हो इंशाल्लाह अच्छा होगा, और अगर बुरा होना होता तो आप बोलते हैं अब तो कहीं ना कहीं बुरा होना ही होना है। शायद दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स वाई हमें मना किया जाता है कि आप प्लीज़ ना पढ़ाया करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं गुनाह है। कौन से उलूम हैं? नंबर 1, इल्म गैब की जब बात करते हैं, और ये भी बोला जाता है कि सिवाय अल्लाह की ज़ात के इल्म गैब के बारे में किसी को नहीं पता। आप कब पैदा होंगे, कब शादी होगी, आपकी ज़िंदगी में कब क्या होना है, वो तमाम चीज़ें अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी को नहीं मालूम। प्लस हमें ये बोला जाता है कि ऑफकोर्स दुआ में बहुत बड़ी ताकत है, आप दुआ करें, अल्लाह आपके ऊपर जो करना है, जो रहम है, जो आपके मसले मसाइल हैं, सब ख़त्म कर देगा। ये तमाम बातें। फिर एक तरफ आता है सदका भी देना होता है, जब सदका दे, सदका आपके तमाम बलाएं दूर कर देता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, उसके बावजूद हम फिर क्यों परेशान होते हैं कि अगर किसी पीर फ़कीर, किसी बाबे ने हमें ये बता दिया कि आपके साथ ये बुरा होना है, तो आप परेशान हो जाते हैं। आज इन तमाम चीज़ों की हकीकत जानेंगे कि आखिर अलग अलग उलूम कौन से हैं, कौन सी की इजाज़त है, किन की नहीं इजाज़त, अगर इजाज़त है तो किस हद तक इजाज़त है। बहुत सारे काम के सवाल जानना चाहूँगी, मुझे पता है फ़ौरन कॉल्स आने जाने वाली हैं। सायरा ज़रा मेरे मुस्तकबिल के बारे में तो बताएं, सायरा ज़रा ये तो बताएंगे मेरी शादी कब होनी है। इतने कॉल्स आने, आई एम 100% श्योर। आज देखती हूँ कौन मेरे लिए कॉल करके मुझसे एक कोई सॉलिड सवाल पूछे, अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं, लेकिन इनकी हकीकत के बारे में, ये भी जानना चाहती हूँ मैं। तो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि मैंने आज बताया है आप लोगों को कि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी जल्दी कॉल करें, हमसे बात करें। फ़ाइन, मुस्तकबिल का हाल जानना है, मुझे पता है आप लोगों को सबको जानना होता है, आप कॉल करके हमें अपनी डिटेल्स लिखवा दीजिएगा। लेकिन अभी चूँकि हमारे पास कोई वैसा मेहमान नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट लेंगे, तो लेंगे खाने के हवाले से, क्योंकि हमारे पास द वन एंड ओनली आर वेरी फेवरेट शेफ़ जलाल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? चंगे मंगे? बिल्कुल बेहतरीन। जुम्मे के दिन आपके लिए भी क्या इतना ही स्पेशल होता है जितना हमारे लिए? हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेशल होता है क्योंकि जो ब्रेक लोगों को मिलता है ऑफिस से, वो सारे रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। तो आप लोगों की कमाई हो रही है, ज़्यादा हो जाता है। अच्छा जी, चले, नहीं अल्लाह तरक्की दे, और इतनी तरक्की दे कि बस हम देखते रहें, और इंशाल्लाह आप आसमान की बुलंदियों को पहुंचे। लिटरली नहीं, आपकी बात में उस वक्त सुन रहा था जब दुआ का सिलसिला होता है। अच्छा, लिटरली ये बात सच है कि दुआ का सिलसिला होता है और दुआओं में बहुत असर है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपने ज़िंदगी में कुछ मांगा और सूनर लेटर आपको मिल गया, तो कभी ऐसी फीलिंग आती है कि अल्लाह ताला
तू तो सुन रहा है, मैं अल्लाह बताता है कि मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, इसके ऊपर पता है क्या है, इसके ऊपर बड़ी एक लंबी बहस है जो लोग करते हैं। वो ये है कि वसीला लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, काफी सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते और काफी सारे लोग कहते हैं बात करने जा रहे हैं, वसीले से ही सब कुछ मिलता है। आई एग्री विद यू। तो इंसान हम तो ऐसे हैं कि अगर मैं सायरा कबीर से कहूँ कि या मेरा खुदा सायरा कबीर के वसीले से मुझे मिल जाए और वो चीज़ मुझसे मिल गई ना, मुझे मिल गई, तो मेरा ईमान क्या हो जाएगा, सायरा कबीर नहीं। मैं लेकिन कोई पीर बाबा नहीं हूँ। तो एक बात ईमान की है, लेकिन पता है बात क्या होती है, बात ये होती है दुआ के हवाले से। तो एक बात कही जाती है कि दुआ उस ज़बान से मांगा जाए जिससे आपने कभी गुनाह ना किया हो। इसीलिए हम यूजुअली लोगों को बोलते हैं कि मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि आप कभी किसी और की ज़बान से गुनाह नहीं करते। बिल्कुल, दुआ तो अगर आप मेरे लिए दुआ मांगेंगे ना तो शायद वो ज़्यादा जल्दी कबूल हो एज कम्पेयर टू अगर मैं मांग। दुआ किसी के लिए मतलब कोई भी दुआ कर सकता है, किसी वक्त भी कर सकता है, बट एक किसी की लाइन है कि दुआ मांगो नहीं, दुआ लेने के काबिल बन जाओ। क्या बात कि आपको लोगों के दिल से दुआ निकलेगी। तो वो दुआ लोग यूजुअली भीख दे रहे होते हैं फकीरों को, बोलते हैं भाई दुआ करना। वो वाला दुआ नहीं, लेकिन किसी की सच में अगर कोई ज़रूरतमंद है और उसके आप वैसे उसको अगर हेल्प आउट कर देते हैं तो उसके दिल से होता है कि अल्लाह तू इसके लिए जजा करे, उसके सारे मसले दूर करे, वो दिल से निकलती है। जा बाबा, मैं पीर सायरा की दुआ, आशीर्वाद आपका, तुझे बड़ी तरक्की मिले, बड़ा नाम कमाओ। अच्छा भाई, आज क्या कर रहे हैं हम? ये आज हम बना रहे हैं सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल ज़्यादा हैवी ड्यूटी नहीं है। सिंपल ग्रिल चिकन बनाएंगे, उसके साथ ग्रीन पी मूस और पोटैटो मूस। सिंपल सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा इसके साथ सॉसेस वगैरह सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। कोई मतलब एक प्रॉपर मील है आपका। वैसे ये हेल्दी फूड में काउंट हो जाएगा, बिकॉज ये ग्रिल होने वाला है। लेकिन इसका जो आई थिंक आप मूस बनाएंगे वो अगर आप एक्सक्लूड कर दें तो सही, मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत अगर ऐड कर दे तो इट्स ओके, पानी की तरह नहीं पिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो इसको सिंपल एक चिकन है, ठीक है जी। चिकन को ब्रेस्ट पीस इस तरह से आपको मार्केट में मिलता है जी, तो आपने सिंपली इसको कसाई की तरह काटना है। नाइफ को थोड़ा सा छुरियों से जब भी काम करें, मुझे आई एम वेरी केयरफुल क्योंकि मैंने बहुत बुरे तरीके से लोगों के हाथ करते देखे। अच्छा, अब आप उसको हलाल कर चुके हैं। चिकन को बीच में से दो करके, बिल्कुल ठीक है, इस तरह से इसका अंडरकट का पार्ट निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है जी। और ओके, अच्छा शेफ, मुझे जाना है एक बहुत तेजी से एक ब्रेक की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हम ब्रेस्ट की जो है ना कटिंग डन कर लें। सही है, ठीक है। जब तक हम इसको फिलेज में बना रहे हैं और इसको हसीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं ना जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है जिंदगी। शेफ जलाल हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने फिलेज बना दी। फिलेज की शक्ल दिखा देंगे आप? अच्छा, सिंपल चिकन ब्रेस्ट को आपने कट इन टू करना है। इसको हम अपनी जो फील्ड की लैंग्वेज में कहते हैं स्कैलप्स। ठीक है जी, स्कैलप्स बना दी, इसको थिन कर देते हैं ब्रेस्ट पीस को। ठीक है जी, और इसके बाद इसको मारने की जरूरत है। अगर जो ब्रेस्ट पीस आपका फुल होना तो उस वक्त आप उसको हैम कर लें। अगर हमने ऑलरेडी स्लाइस कर दिया तो वो प्रॉब्लम नहीं। हाँ बिल्कुल, अदरवाइज श्रिंक हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैंने इनसे एक और सवाल भी पूछा था कि हम जैसे जो घरेलू खवातीन होती है, हमें बड़ी टेंशन होती है कोई चीज़ वेस्ट ना हो, तो मेरे पास जो फिलेज के जो अंडर कट्स पड़े हुए और बाकी जो इन्होंने लवाजमात उसको सीधा करने के चक्कर में निकाल दिए, उसका क्या करेंगे? वो वेस्ट तो नहीं हो जाएगा? तो उन्होंने कहा आप उसका कीमा बना सकते हैं, उसके चिकन स्ट्रिप्स बना सकते हैं, उसको स्क्यूअर्स के अंदर भी डाल सकते हैं और तरह तरह से आप उसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो हरगिज़ वेस्ट नहीं होता है, इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ये ऑयल हमने मैरिनेशन में इसके शामिल किया। ठीक है, ठीक है जी। और इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दिया आपने? जी बिल्कुल, नमक भी डाल दिया, काली मिर्च भी डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिया। कोई भी स्पाइस जो आप जिससे मैरिनेट करना चाह रहे हैं चिकन को, आप उसके साथ इसको अच्छे से मैरिनेट करें। एक्सीलेंट, जबरदस्त। और इसके बाद सिंपली इसको आपने मैरिनेट करके, ठीक है, मिक्सिंग करनी है, घंटे 1-2 के लिए रखना है। इन्होंने ग्रिल पैन को भी बेसिकली ग्रीसिंग करके इन्होंने आग लगा दिया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो वंस जैसे ये मैरिनेट हो जाती है, आपका 2-1 घंटा रेस्ट ले लेती है। कोई भी स्पाइस इसमें ऐड कर सकते हैं अपने फ्लेवर के हिसाब से। लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पेपरिका पाउडर ऐड कर सकते हैं, जिस तरह आपने भी कहा फ्रेंच मस्टर्ड ऐड कर सकते हैं, डिजोन मस्टर्ड ऐड कर सकते हैं, हर्ब्स ऐड कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से। ये करके हमने उसके बाद चिकन को
आपने ग्रिल पैन पे डाल दिया। बिल्कुल, ताकि अच्छे से परफेक्ट, जितना ग्रिल पैन अच्छा गर्म होगा हाँ। उतने ज़बरदस्त इसके मार्क्स आएंगे। ओह ओके, ठीक है जी। ऐसा तो नहीं हो, इसमें ऐसी टेंशन तो नहीं होती है कि कहीं ऊपर से हो जाए और अंदर से रह जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं? नहीं, फ्ले देखें ना आप कितना थिन है, बहुत थिन है। तो और अगर हम एक साइड तो भी 2 मिनट या 1.5 मिनट देते हैं तो दोनों साइड पे 3 से 4 तो मिनट या में मैरिनेट करके अगर फ्रिज में रख भी लेते हैं और फ्रेश फौरन जब कोई आता है और ग्रिल कर लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा भी आप कॉलर्स तो कॉल लेना शुरू करें साथ साथ जब तक आप टमाटर काटें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहीं दूर से अस्सलाम वालेकुम आवाज़ आई है, मुझे स्पीकर यहाँ पे आवाज़ नहीं आई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। जाहिदा बात कर रही है। साथ बात हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा है। जो मैं चाह भी रही थी कि बिलाल से मुझे पूछा था, एक तो 2 दिन पहले प्रॉन्स बनाए थे, उसमें क्या मैरिनेट किया था, क्या डाला था, और दूसरा ये कि मेरे पास चिकन है, बच्चों को लंच वगैरह में देने के लिए बना के रखनी है। तो बिलाल आपने 1-2 दिन में ज़रूर उसका भी बता दें। अगले वीक में ही होगा अब तो, कि चिकन में क्या मसाले जो बच्चों को लंच में भी दे दिया जाए, शाम को चाय के साथ भी खा लिया जाए, कोई गेस्ट वगैरह हैं तो। सही, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू। और आज कोई सवाल है? आज का सवाल बेसिकली ऑफ कोर्स क्योंकि क्रॉस स्टिच लॉन है हमारे पास, 2 सवाल हैं। एक ये कि क्रॉस स्टिच लॉन के लाहौर में कितने स्टोर्स हैं, दूसरा क्रॉस स्टिच लॉन जो है कराची में कहाँ पे इसकी इनॉग्रेशन लॉन्च हुई है, ये इनका समर स्प्रिंग डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन पे, और 4 इनके वो हैं स्टोर हैं लाहौर। चले, हमने आपके सवाल के जवाब नोट कर लिए हैं, हम आपको बता देंगे। अगर आप जीती हैं तो हम मंडे तक बता देंगे कि हु आर द विनर्स। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने इनके सवाल सुन लिए? तो मैंने एक कान से बहुत कोशिश की है सवाल सुनने की। एक तो उन्होंने पूछा कि इसे क्या मैरिनेट में मसाला क्या यूज़ किया? ये मैंने नहीं सुना, लंच का मैंने सुना है कि लंच बॉक्स। दोनों ने एक बात सुन ली है। तो मैरिनेशन का पहले बता दें आप। मैरिनेशन का सिंपल है, सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस आप इसमें ऐड करें। अगर स्पाइसी खाना चाह रहे हैं थोड़ा सा तो इसमें रेड क्रश चिली आप कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो शामिल करें। उसको अच्छे से मैरिनेट करके सिंपली इस तरह से आपने ग्रिल करना है। जितना टाइम मैरिनेशन में रहेगी चिकन उतना ज़बरदस्त फ्लेवरफुल होगी। ये बिल्कुल। अगर पाकिस्तानी जैसे हमारी चटनियाँ होती हैं, वो चटनी बना रहे हैं, उस चटनी के साथ आप चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं। हम उसको अपने मतलब क्या कहेंगे इसको कि मैक्सिकन एक होती है सॉस, उसको हम चरमुला बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, तो चरमुला स्टाइल जो है वो बेसिकली चटनी है। ठीक है, तो चरमुला में आप मैरिनेट करके इसको अच्छे से ग्रिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके आप देखें, आप परफेक्ट मार्क्स इसको आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और थोड़ा सा टाइम इसका और है, हम इसको कुक होने देते हैं। ग्रिलिंग की एक और बहुत जबरदस्त बात, तरफ आना पड़ेगा। जी, कोई बात नहीं, मैं आ जाती हूँ। मुझे एक बात बताएं, जी। ग्रिलिंग का एक और भी तो होता है कि अगर ओवर ग्रिल हो जाए तो बहुत ड्राई हो जाती है, टफ हो जाती है, चुईनेस आ जाती है। आप जो चिकन है आपकी चिकन में भी जो है ना, जैसे हमारी एक एज होता है जी, ठीक है, हर चीज़ की। इसीलिए कहते हैं जो नरम मुलायम गोश्त चाहिए तो तकरीबन 1.5 किलो से ज़्यादा का गोश्त ना लें। किलो हाँ, 1.5 किलो। मतलब आपने साबुत मुर्गी जब होती है जिंदा तो वो आपकी होगी 1200 से 1300 ग्राम। बिल्कुल ठीक है। जब आप उसको काट कर वेस्टेज पार्ट निकाल लेंगे सारा तो वो 950 केजी ग्राम के अंदर जो है ना आपकी चिकन आ जाती है। ठीक है। उसका मीट जितना टेंडर होगा वो उससे जैसे एज ऊपर जाएगी उतना मीट टफ होता जाएगा। ठीक है। अगर ये मुर्गी अभी जो मेरा जो एक्सपीरियंस है जिस हिसाब से ये मुर्गी का जो ब्रेस्ट है जी, ये टफ होगा। अच्छा, ये ज्यादा है, बड़ी है बेचारी, ये पौने 2 किलो की बड़ी वड्डी मुर्गी। तो लोग क्या करते हैं बाहर पपीता लगा देते हैं मैरिनेशन में। ये अदरक लहसुन भी तो डाल सकते हैं। हाँ, अदरक लहसुन डाल सकते हैं, मगर लोग पपीता डाल देते हैं ताकि चिकन जो है वो आपकी अच्छे से टेंडर रहे। ओके फाइन, ठीक है। यहाँ पर हमने मूस बनाने के लिए सिंपल क्रीम लिया है, क्रीम में आलू शामिल कर दिया आपने, सॉल्ट, नमक, काली मिर्च, नमक इसमें शामिल करके सिंपली इसको हमने। मैं इसका क्या करूं बाय द वे, ये जल तो नहीं जाएगा? नहीं, साइड चेंज कर दें। सायरा ने ये परफेक्ट यहाँ चिमटा होना चाहिए वैसे, बस ऐसे तिरछा थोड़ा सा आप रखें तो मार्क्स इसके क्रॉस में डायमंड। सॉरी अच्छा, टेढ़े कर दूँ? अच्छा ओके। और मेरे टमाटरों का क्या करूँ मैं? टमाटर का भी साइड चेंज कर दें। कर दूँ? बिल्कुल। दूसरे साइड से भी होना है इसको ग्रेन? बिल्कुल होना। अच्छा जी, हो जाए आप भी। ओह वाओ, इट लुक्स रियली नाइस। बस, एक्सीलेंट, दिस इज फैंटास्टिक। ओह वाओ, अमेजिंग। लेमन जो है आप टमाटर निकाल दूँ? जी बिल्कुल, टमाटर निकाल दें। अच्छा, ये देखिए सायरा बहुत ही खूबसूरती से निकाल रही है, सीखें आप। नींबू को भी आप बिस्मिल्लाह कर दें, वेरी नाइस।
ये देखें, ब्यूटीफुल, वाओ, ज़बरदस्त। अच्छा, इसको भी थोड़ा टेढ़ा कर दें हम। ये वाला क्या है मैंने, ये कर दिया था मैंने, हाँ ये कर दिया। ये हो गया था, निकाल लें अब चिकन निकाल दूँ? बिल्कुल। चले, देखिए मैं आपकी कितनी हेल्प कर रही हूँ। मैं अभी हरगिज़ इसको वो नहीं कर रही हूँ, सजा के नहीं रख रही हूँ अभी फ़िलहाल। हम जस्ट टेकिंग और सजाने वजाने का काम सब शेफ़ जलाल का है। ये हो गया और ये हम बंद कर देते हैं क्योंकि मुझे इससे बहुत खांसी हो रही है। अच्छा जी, ये बहुत गर्म है, ग्रिल पैन आप छोड़ दें मुझे दे दें आप। ठीक है, ये ले लेते हैं हम। आई नो शेफ्स के हाथ नहीं जलते लेकिन फिर भी ये दूर रहें। वेरी गुड। अच्छा, जितना अच्छा मार्क्स आपने देने चिकन को उतना परफेक्ट जो है आपका ग्रिल गर्म होना चाहिए। ओके, ठीक है जी, ये हो गया डन। इसके बाद यहाँ पर अब थोड़ी सी रेसिपी मैंने चेंज कर दी एकदम क्योंकि ये देख लें, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रीम, आलू और नमक, काली मिर्च और क्या था, नमक, काली मिर्च, सिर्फ सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर, वाइट पेपर, हाँ वाइट पेपर, और कुछ भी नहीं है। क्रीम है, पोटैटो है, सॉल्ट पेपर है। ठीक है, इसके बाद ये चिकन मैं आपको दिखाऊं आप जी, आप दिखाएं हमें। तो अगर आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसमें अगर रेशा है, हाँ, ठीक है जी, तो समझ लें मुर्गी टफ है। हाँ, अगर स्ट्रेट जाए तो समझ लें कि मुर्गी आपकी सॉफ्ट है। अब ये देखें यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल, तो ये मुर्गी आपकी टफ है, गारंटी। इसमें रेशा आ रही है, बिल्कुल आ रहा है। रेशा ठीक है तो जी, धागे तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मटर लेकर, ठीक है जी, इसके अंदर हमने एक बोल, ये पके हुए, बिल्कुल ठीक है, बॉइल्ड मटर है, ठीक है, बॉइल्ड आप कैन भी यूज़ कर सकते हैं पीस का वैसे, बिल्कुल, ठीक है, ये हो गया डन। ठीक है, इसके बाद जो स्ट्रॉबेरीज मुझे दी हम्माद हमारे ने, हम्माद आपको पता है शहजादा है, बिल्कुल, तो प्रिंस हम्माद ऑन फेसबुक। सही। अच्छा, यहाँ पर हमारे यहाँ राज्यों की कमी नहीं है वैसे, राजू भाई थे ना, बहुत सारे राज्य हैं हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पर हमने इस तरह से, ठीक, आप इनके फूल पत्ते नहीं निकालेंगे नहीं, ऐसे ही हसीन रखने के लिए? खूबसूरत। वाह, बच्चों को बता देगा कि उसको पत्ते निकाल दें प्लीज़ खाने के टाइम पे। अच्छा, आपने हमारी वो जो अभी कॉलर थी उनकी जो बच्चों की जो लिस्ट थी फरमाइश कि प्लीज़ बच्चों के लंच आइटम्स बनाएं, बना लेंगे, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम बनाएंगे नेक्स्ट वीक, बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ऐड करते हैं इसको। जबरदस्त। सिंपल इसके अंदर ऑलिव ऑयल, हाँ, ठीक है, सॉल्ट, एक्सीलेंट। पेपर। मैंने कभी स्ट्रॉबेरीज को नमक काली मिर्च के साथ नहीं खाया। बेहतरीन सैलेड्स बनते हैं स्ट्रॉबेरीज के, आप अगर हाँ, मैंने नहीं खाया। बेहतरीन सैलेड्स हैं स्ट्रॉबेरीज के, कैंडिड वॉलनट के साथ, रॉकेट एंड ये मैं हटा दूँ ग्रीन के आपका साथ, ताकि आप आराम से काम कर लें पहले। ये हो गया डन। अब हमने थोड़ा सा कोरिएंडर और अगर आपके पास आइसबर्ग, रॉकेट जी, बेसिल, पार्सले, आइसबर्ग, रॉकेट हमें पता है इनको, रॉकेट लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं हमारे पास। चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है, सो बस मेरा काम भी खत्म हो गया, काम तमाम हो चुका है। बिल्कुल, ये देखें आप, ये सैलेड भी रेडी हो चुका है। इसमें आपने इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया कोरिएंडर के साथ, लेमन स्क्वीज करके आपने इसमें जूस ऐड कर दिया। अच्छा, इसकी हम कोशिश ये करते हैं कि अब जो इसकी फाइनल लुक होगी शेफ, वो हम इनको ब्रेक के बाद आके बता दूँ। ऐसे कर लें, ठीक है, ठीक है, आप कोई आखिर मैं में प्रेजेंट कर दूं? हाँ, आप प्रेजेंट कर ले। आप आखिर में कोई मैसेज भी देना चाहे तो दे दें। मैं यही कहूँगा कि ईमान अपना है हर किसी का, बट ये है कि सबसे पहला ईमान जो है वो आपका ऊपर है फिर उसके बाद वसीला है आपका, और कुछ भी नहीं है। वसीले के बगैर कुछ नहीं होता आज के दौर में, वसीला बहुत लाजमी है। ज़बरदस्त, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच शेफ। वेरी मच। हमारे पास वक्त हो गया एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। इट्स ऑलरेडी लुकिंग गॉर्जियस बाय द वे, एंड आई मस्ट से द आइडिया ऑफ स्ट्रॉबेरीज इज अमेजिंग। हमारा वेरी गुड। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके इसकी क्या हसीन शक्ल निकल के आएगी वो दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, और हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो कहीं मत जाएगा। लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। तो ये है ज़िंदगी। अगर अभी अभी आपने टीवी ऑन किया है तो बताते चले कि आज शेफ़ जलाल ने बहुत ही यमी चिकन ग्रिल बनाया है। वो आप देख सकते हैं, ग्रिल चिकन, चिकन ग्रिल चिकन। देख लें यहाँ पे कितना हसीन लग रहा है, एंड वी आर गोइंग टू ईट एंड वी गोइंग टू लेट यू नो कि कितना यमी है। डू ट्राई द रेसिपी एट होम, इट वाज अ वेरी सिंपल रेसिपी। साथ ही बताते चले कि आज का जो टॉपिक है वो है विद रिगार्ड टू एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, जाइचे, फाल, जो नाम दे दें आप।
बेसिकली मुस्तकबिल का हाल जानना, इल्म गैब के बारे में जानना, जो चीज़ हमें नहीं पता, क्या वो दुरुस्त है? सवाल बहुत सारे हैं मेरे पास जो ज़रूर जानेंगे आज। सबसे पहली मेहमान जो है हमारी वो महारत रखती हैं एस्ट्रोलॉजी में एज वेल एज न्यूमरोलॉजी में। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द वन एंड ओनली सारा काज़मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ज़बरदस्त ज़बरदस्त, एक्सेलेंट, परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। रेडी है आज? जी। बहुत सारे सवालात के जवाब देने ज़रूर। के। ज़बरदस्त। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लॉजिकली चीज़ें समझाते हैं। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जीती रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब मैं इस पूरी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ, लेकिन चूंकि वक्त है ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे ताकि इसमें कोई कत्ते कलामी ना हो और हम जब वापस आए तो प्रॉपर तरीके से आपको डिस्कशन लेकर आगे बढ़े। तो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आई नो एक बहुत ही लंबी ब्रेक हो गई है और अब आप परेशान हो गए हैं, पता नहीं कितने आगे पीछे भी हो गए, लेकिन अगर आगे पीछे हो गए तो वापस से आ जाएं, क्योंकि अब आपको पता चलने वाला है कि इल्म गैब होता क्या है। तो वेरी क्विकली आगा बात साहब, आखिर ये इल्म गैब और ये जो अलग अलग तरीके हैं इसके बारे में जानने के बारे में, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इल्म गैब जो है इसकी इक़साम 4 किस्म की हैं। ओके। उलूम मख्फी जो हैं, पोशीदा अमराज, पोशीदा इल्म 4 किस्म के, इल्म जफ़र, इल्म रमल, इल्म नजूम और इल्मुल आदाद। ओके। अच्छा, इल्म रमल जो है वो हाशियों का इल्म है। हाशिए खींच खींच के हिसाब लगाते थे और 120 सहीफ़े हैं आसमानी, उनमें से एक सहीफ़ा हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम पे उतरा था। एक सहीफ़ा उनसे मंसूब है हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से, उसका नाम है मुफ़ातिहुल गैब। ठीक है। अच्छा, दूसरे जो इल्म नजूम है ये सितारों का इल्म है और जो कि न्यूमरोलॉजी कहते हैं। जी जी जी, सितारों का इल्म है। अच्छा, और इसके अलावा जो इल्मुल आदाद है ये अरब उस ज़माने में भी देखते थे, रसूल खुदा के ज़माने में भी अरब देखा करते थे। सॉरी, इल्म आदाद जो है वो न्यूमरोलॉजी है और जो सितारों का दैट्स एस्ट्रोलॉजी। ओके। अच्छा, एक है इल्म जफ़र। जी। इल्म जफ़र अम्बिया कराम का और बिलखुसूस अहले बैत का इल्म है। इल्म जफ़र, जफ़र कहते हैं अरबी में गहराई को, बहुत डीपली कोई गहराई की बात आप निकाल के ले आएँ, उसको इल्म जफ़र कहते हैं। अच्छा, इल्म जफ़र जो है बग़ैर किसी तक़वे और परहेज़गारी के हासिल हो ही नहीं सकता, उसके लिए बेइंतहा तक़वा और परहेज़गारी चाहिए। अच्छा, मैं बहुत सारे सवाल इसलिए जल्दी जल्दी पूछूंगी ताकि हमारा कंटेंट निकले, क्योंकि वक्त बहुत कम है। जी, जी। मुझे बताइए, जो 4 डिफरेंट किस्म के उलूम आपने बताए हमें, उसमें से जो पामिस्ट्री है वो किस में आएगा? देखिए, पामिस्ट्री जो है इसके लिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पामिस्ट्री की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुफ्र के बराबर है, जो हाथ की लकीरें हैं, इसलिए मना करते हैं। यानी पामिस्ट्री इज़ अ डेफिनेट नो नो, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। हाथ की लकीरों पे बहुत तेज़ी से तब्दील होती हैं। और इल्म नजूम के लिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में फरमाया कि इतना इल्म नजूम सीखें कि आप खुश्की और तरी में अपने लिए रास्ते तजवीज़ कर सकें, यानी गाइडेंस के हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन इल्म जफ़र के लिए कहीं मना नहीं किया, क्योंकि इल्म जफ़र बहुत तैयब और ताहिर इल्म है और पाक और मुक़द्दस इल्म है और अहले बैत का इल्म है और अम्बिया कराम का इल्म है। ये जायचे जो होते हैं, जो फ़ाल निकाला जाता है, ये क्या होता है? देखिए, फ़ाल जो है इशारा लेना, वो भी नंबर्स के थ्रू होता है? नहीं, फ़ाल जो है कुरान करीम से भी देखा जाता है और उसके बहुत सारी अक़साम हैं फ़ाल देखने की, बहुत सारे तरीक़े हैं फ़ाल देखने के, लेकिन जो सबसे बेहतर है वो कुरान करीम है। अच्छा। लेकिन फ़ाल देखना इसलिए हम बेहतर समझते हैं कि जब हमें ये मालूम करना हो कि हमारे लिए नेक क्या है और बद क्या है, उस वक्त हम फ़ाल की तरफ जाते हैं। तो फ़ाल जो इस्तिखारे की तरह? इस्तिखारा ही, उस इस्तिखारे को फ़ाल कहते हैं। ओके। इस्तिखारे को ही फ़ाल कहते हैं। किसी भी पोशीदा बात को आप मालूम करना चाहें उसको फ़ाल कहते हैं। अच्छा, इल्म गैब क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इल्म गैब है क्या। इल्म गैब बहुत ही पोशीदा बातों का ज़ाहिर करना, मालूम करना। और इल्म गैब पे सबसे अथेंटिक बात यह है कि कोई चीज़ आपकी नज़र से गायब है, यानी कि उसका वजूद है, उसका लेकिन आपको वजूद बताया है, नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है। हाँ, पर्दा रखा गया है।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लामा हिल्ली अपनी किताब तौहीद में फरमाते हैं, इसके अलावा नूरुस सकलैन में, इसके अलावा बिहारुल अनवार में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया गया तो उस वक्त तमाम अरवाहें खुदा ने तख्लीक कर दी, तमाम अरवाहें। अच्छा, अभी हम समझते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो उस वक्त खुदा रूह तख्लीक करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम अरवाहें उस वक्त खल्क़ कर दी गई और तमाम अरवाहों ने आलम ज़र में ज़िंदगी गुजारी। ठीक है, आलम ज़र में ज़िंदगी गुजारी। आलम ज़र यानी कि ज़र्रे ने वहाँ ज़िंदगी गुजारी, रूह ने ज़िंदगी गुजारी, लेकिन ज़र्रे से मंसूब हो के फिर अल्लाह ने इज्साम की शक्ल उनको दी। अब वो ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं इज्साम की शक्ल में। लेकिन ये जो जायचा होता है, ये कैलकुलेशन हम आलम ज़र की करते हैं, आलम ज़र की मालूमात करते हैं कि आलम ज़र में इस इंसान ने ये बचपन कैसा गुजरा, जवानी कैसी गुजरी, बुढ़ापा कैसा गुजरा, कितनी शादियां हुई, कितने बच्चों को, ये वहाँ की कैलकुलेशन लगा। और वहाँ की कैलकुलेशन लगाना आसान काम नहीं है। तो ये जायचे जो निकाले जाते हैं न्यूमरोलॉजी में काउंट होगा? जी, लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं है, उसमें कयास पाया जाता है। अच्छा, आपको इल्म नजूम में कयास पाया जाएगा। ठीक है, आप गेसिंग कर रहे हो। इल्मुल आदाद में भी कयास मतलब अंदाजे, अंदाज़ा, बिल्कुल। कभी सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है, लेकिन इल्म जफ़र में कयास नहीं है। इल्म जफ़र में कयास नहीं है, बिल्कुल ठीक। वो बहुत खालिस है और बहुत गहरा, लेकिन आसान नहीं है वो। अच्छा, अब एक सवाल छोड़ के जाना है मुझे ब्रेक की तरफ, ठीक है? सवाल ये छोड़ के मैं आपके लिए जाऊंगी आगाबाद साहब, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि रूह की जो ज़िंदगी उसने आलम ज़र में गुजारी है उसकी कैलकुलेशन होती है। अब उस रूह ने अगर अपने आलम ज़र में किसी का कत्ल कर दिया हो और गुनाह कर दिया हो तो वो ये बात कंफर्म है कि वो यहाँ इस दुनिया में भी वही चीज़ रिपीट करेगी? खुदा रहमान है, खुदा रहमान है। मैं पॉज करूंगी। खुदा बेशक रहमान है, रहीम है, और आगे क्या बताएंगे हमें ये सुनिए, बिकॉज ये कुछ चीज़ें हैं मैं जहाँ पे हमेशा सवाल उठाती हूँ कि डेस्टिनी, अगर हर चीज़ लिखी यानी फिर गुनाह भी लिखा हुआ ही होगा, और अगर गुनाह भी लिखा हुआ है तो फिर गुनाह की सज़ा क्यों दी गई है? दूसरी चीज़ दिमाग में हमेशा आता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज़ बहुत लॉजिकली रखी है। अगर चीज़ें बतानी ही होती या मुस्तकबिल के बारे में जानने का ज़रिया होता तो भाई सबको क्यों नहीं दिया? ये हर कोई क्यों मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानना चाहता? नेचर के अंदर ऐसा क्यों नहीं है कि अगर मैं जानना चाहूँ तो मुझे खुद पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है? सवाल है, इंसान है, जहन में सवाल उठते हैं, इसके जवाब भी ज़रूर जानेंगे क्योंकि यकीनन आपके पास इसके जवाब होंगे। वी गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, क्या कहीं मत जाएगा, मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। हम आज बात कर रहे हैं जायचे, फाल, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के हवाले से। यहाँ यकीन जाने किसी किस्म का भी फटा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ। हमारे साथ हमारी थर्ड गेस्ट भी आ चुकी है, उन्हें मिलवाते हैं आपको। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली फरहाना ओवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फरहाना? अल्हम्दुलिल्लाह। फरहाना, बहुत सारी बातें करनी है, आई एम श्योर हर किसी का अपना एक ओपिनियन भी होता है, अपनी एक सोच भी होती है, लेकिन काफ़ी देर से सारा इंतजार कर रही हैं अपने टर्न का, तो पहले हम सारा से गप्पे लगा लें। तो सारा मुझे बताएं, आप माशाल्लाह एस्ट्रोलॉजी करती है, न्यूमरोलॉजी करती है, कई लोग फैमिली में, फ्रेंड्स में, लोग एक्वेंटेंसेस जो मिलते होंगे वो कहते होंगे ये क्या तुम बिद्दत करती रहती हो, गलत काम है तुम्हारा, सही नहीं करती है। हाँ, मैं ये काफ़ी लोग बोलते हैं और उनको है ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग इस बारे में। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को मैं एज अ गाइडिंग टूल यूज़ करती हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम, जेन्युइन कोई प्रॉब्लम हो तो आई कैन हेल्प देम आउट कि आप इस जगह पे ज़्यादा वर्क ऑन करके यू कैन गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। सो व्हाट यू आर सेइंग इज जो लिखा हुआ होता है वो फिक्स नहीं होता, यू कैन चेंज इट। वो दुआ से कर सकते हैं चेंज। अल्लाह ताला ने भी बोला है कि मैं अपनी किस्मत, अगर आप दुआ करेंगे अच्छे से, अल्लाह ताला से मांगे। लोग मांगते नहीं हैं अल्लाह ताला से, दे डोंट मेक एन एफर्ट इन देयर लाइफ टू गेट समथिंग बेटर इन द लाइफ। वो कहते हैं बस हम बैठे हुए हैं, हाँ किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, आसमान से उतरेगा हमारे घर। बस वो होता है। और जैसे आप अभी ब्रेक से पहले बोल रहे थे कि अगर ऐसा है तो लोग सीखते क्यों नहीं, हर किसी को क्यों नहीं पता एस्ट्रोलॉजी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, तो डॉक्टर भी जब लोग बनते हैं तो भाई हम सब क्यों नहीं डॉक्टर बन जाते हैं? डॉक्टर भी पढ़ते हैं, सीखते हैं ना, जिसको इंटरेस्ट होता है वो सीखेगा। अभी यू हैव सम इंटरेस्ट, जैसे आपको यानी कैपेबिलिटी सब में होती है, सबका लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आपके अंदर, वो इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो फिर आप उससे ज़्यादा वर्कआउट करेंगे। मैं लोगों को एज अ गाइडिंग टूल यूज़ करती हूँ ताकि मैं उनको गाइड कर सकूँ। कोई आते हैं, कुछ जेन्युइन रीज़न जो होते हैं लोगों की लाइफ में, उनको करती हूँ, हेल्प आउट करती हूँ माशाल्लाह से।
तो मेरा तो फीडबैक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह है। एंड आई डोंट से कि कहते कोई मैं गैब का नहीं है, मैं स्टार्स का आता है जो हमारे सामने कैलकुलेशंस होती हैं। हाँ, इट्स नॉट लाइक आई डोंट हैव वो नहीं द विच क्राफ्ट या सॉसरी, आई डोंट नहीं आता आपकी हाँ, वो नहीं अल्लाह मेरे पास होता है। मैं उनको जो स्टार से डीप कैलकुलेशंस होती हैं, मेहनत करें, बहुत टाइम लगता है। ये तो जेन्युइनली टीवी पे छोटा शॉर्ट पीरियड में हम लोग बताते हैं थोड़ी बहुत, बट इट्स अ डीप कैलकुलेशन, इट टेक्स टाइम सब बताने में। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी 100% नहीं, हाँ नहीं मैं नहीं होती, मैं उसके ऊपर वर्क ऑन करती हूँ। अगर ये क्यों ऐसा क्यों है, इसे एक्चुअली देखो हम गलत नहीं होते, हम कुछ कभी कभार ओवरलुक कर जाते हैं चीज़ों को, इट्स जस्ट दैट। मगर फिर भी अल्लाह ताला को सब कुछ 100% बताया कि कयास भी होता है, कभी कभी गलत हो जाता है कभी कभी, बट अगेन आई वोंट से दैट 100%, 80 to 85 90% ये मार्क पे लगता है। अच्छा, आपने एक सवाल मुझे बताया कि जो आलम ज़र होता है उसमें रूहें अपनी ज़िंदगी गुजारती है और वही ज़िंदगी यहाँ पे बेसिकली रिपीट करते हैं, तो जायचों में आप वो चीज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या अगर उस आलम में किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया, कोई गुनाह कर दिया, और वो यहाँ पे इस दुनिया में भी अगर रिपीट कर रहा है, तो फिर क्या उसको गुनाह मिलेगा? बिल्कुल गुनाह मिलेगा। क्यों? बिल्कुल गुनाह मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आलम ज़र पे उसने जो भी किया वो यहाँ अपने आप को संभाल सकता था, जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या पूरा पहले बता दिया था, पहले आगाह कर दिया था। यजीद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने टाइम दिया, मोहलत दी कि वो संभल जाए, लेकिन वो नहीं संभला। तो लेकिन वो गैब की बात है, इल्म गैब की रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे आगाही अता फरमाई, उसको बताया कि किस तरीके से शहादत होगी और मेरे दीन बचाएंगे आप। तो ये सब चीज़ें गैब की बातें हैं। अब जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने की कई बातें, बहुत सारी बातें आश्कार कर दी, इल्म गैब की बातें बताई कि आखिरी ज़माने में मस्जिद के मीनार ऊंचे ऊंचे हुआ करेंगे, आखिरी ज़माने में लोग ऊँट के कोहान जैसे बाल कटाया करेंगे, जैसे ऊँट के कोहान की तरह से लड़के बाल कटवाते हैं आजकल, ये आखिरी पेशन गोइयों में है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं, आप मुझे समझा रहे हैं कि आलम दुनिया में इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि वो या तो रिपीट करे मिस्टेक या तो अवॉइड करे, सोचने की सलाहियत अल्लाह ने दी है इंसान को। तो इंसान अगर चाहे तो रोक भी सकता है अपने आप को गुनाहों से, अपने एक्शंस बदल भी सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए नजुब लागा में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी किस्मत को अगर तब्दील करना चाहते हो तो दुआ से या सदक़े से आप तब्दील कर लें अपनी किस्मत। ज़बरदस्त, पॉइंट नोटेड। मूविंग ऑन टू फरहाना। फरहाना, मुझे बताएं, आपका अगर ओपिनियन जानना चाहूँ तो आप क्या कहेंगी जायचे के हवाले से, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री के हवाले से? पामिस्ट्री के हवाले से तो हमें वैसे ही बता दिया अभी आगाबाद साहब ने कि गुनाह है, कुफ्र के बराबर है। आप भी इस बात से मुतफ़िक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने सहाबा किराम के साथ बैठे हुए थे और आपने फरमाया कि मुफर्रिदून सबकत ले गए। सहाबा किराम ने पूछा कि ये कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 लोगों का एक ऐसा गिरोह है जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा और ये वो लोग होंगे जो हर मुश्किल या मुसीबत पड़ने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी के पास नहीं जाया करते थे। यानी कोई भी मुश्किल आए, परेशानी आए, दुख आए, लेकिन सिर्फ अल्लाह से रुजू करते थे। ऐसे लोग 70,000 होंगे और वो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। एक दूसरी हदीस आपसे शेयर करती हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इल्म नजूम क्या है, क्या इसमें कोई हकीकत है? तो आपने फरमाया कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, और होता ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलाइका को जो आसमान दुनिया पर हैं और उनको कुछ काम सौंपते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह तुमने दुनिया वालों के पास आना है और क्या क्या काम करवाने हैं या करने हैं, तो जब वो बादलों में से गुज़रते हैं और आपस में कोई बात करते हैं, तो अगर शयातीन उनकी कोई बात सुन लेते हैं तो वो उन बातों को काहिनों के कानों में टपका देते हैं और उसमें कुछ झूठ मिला देते हैं। यानी कुछ चीज़ें जो उन्होंने सुन ली, एक आध कोई जुमला सुन लिया और उसको ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ, और वो जो लोग ये नजूमी या इस तरह के लोग होते हैं काम करने वाले, उनके कानों में वो टपका देते हैं झूठ के साथ। तो इसलिए आपने फरमाया कि इसकी कोई हकीकत नहीं है। यानी अगर किसी ने एक बात सुन ली और जैसे कि अभी सायरा ने कहा कि भाई कोई एक आध चीज़ सही भी हो जाती है, कुछ गलत भी हो जाता है, 100% नहीं होता, तो वो जो सही होती है वो टपकाया हुआ रस होता है। तो इसी तरह सहाबा किराम ने एक दफ़ा यकीन नहीं करते आप, नंबर्स में यकीन नहीं करती, न्यूमरोलॉजी पर देखिए ये कैलकुलेशन हो रही है। जी जी, ये जो नंबर्स का इल्म जैसे आगा साहब ने कहा, इसका ये वाकई एक बहुत बड़ा इल्म है और इसमें तो बहुत सारी हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि हज़रत अली कलमुल्लाह वजहुल करीम ने भी इसको इस्तेमाल किया और बताया।
लेकिन ये जो नजूमी का इल्म है, हाथ देखने का इल्म है, और ये सितारा शनासी का इल्म है, मैं इसके हवाले से आपको बता रही हूँ कि सहाबा किराम ने भी एक दफ़ा पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इसकी क्या हकीकत है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये लोग जो बातें बताते हैं वो बिल्कुल सही साबित होती हैं। तो आपने तब भी यही जवाब फरमाया। अच्छा ठीक है, अब लेट्स डिफरेंशिएट, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आने बहुत ज़रूरी है। पामिस्ट्री के अगेंस्ट हमें बहुत सारे अहादीस भी मिलते हैं, एंड आप तीनों मुत्तफ़िक इस बात पे कि पामिस्ट्री इज़ अ डेफिनेट नो नो, कभी भी हाथ ना दिखाया करें, गलत बात है, गुनाह है, ठीक है, ये बात जैसे उन्होंने कहा था कि वो लाइंस कीप ऑन चेंजिंग, लाइंस कीप ऑन चेंजिंग, बिल्कुल। वैसे आई आल्सो फील दैट इंसान की जिंदगी में डेस्टिनी भी आगे बदलती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप हर चीज बदल सकते हैं, आपके हर एक्शन से आपके आगे की आने वाली पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं वही कहती हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडिंग टूल। इसमें आपका 60% गाइडेंस होगी तो आपका विल पावर भी होगा, आपकी दुआएं भी होंगी, आपके एफर्ट्स होंगे उसके अंदर। और मेरे जैसे इन्होंने बुलाया, आई डोंट लव, मैं नहीं कह रही उनको गलत, बट मुझे कोई विस्पर्स नहीं आती, मैं कैलकुलेशंस करती हूँ। आई हैव लाइक इसीलिए सवाल ये आप उसको विस्पर्स को उस तरह ना लें कि आपके कान में ही कोई बात डालेगा। नहीं, मतलब इसका मकसद ये है कि वो जो थोड़ी बहुत, जिसको आप सितारा शनासी कहते हैं, आप कहते हैं स्टार्स जो हैं वो हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं। बेसिकली नंबर्स तो आपको पता चल जाते हैं, लेकिन फिर ये भी नंबर्स ही होते हैं, ये भी नंबर्स ही हैं। एग्जैक्टली, वो बहुत छोटी सी एक चीज होती है जो आप तक पहुंच पाती है। इसकी एक और मिसाल मैं आपको दे सकती हूं। पामिस्ट्री तो अलग बात है, आप जो सितारों का इल्म होता है या जो नंबर्स का इल्म हम जो बात कर रहे हैं, जो अभी हम सारा के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो उसके हवाले से इवन आगाबाद साहब भी न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे बताएं इस हवाले से क्या इल्मुल आदात जो है ये एक बहुत बड़ा इल्म है और इससे इनकार नहीं है। देखें, ये तमाम चीज़ें जिन पे हम बात कर रहे हैं, हाथ देखने का हो, सितारा शनासी हो, इल्मुल आदात हो, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। और इल्मुल आदात के हवाले से यही बात सही है कि बहरहाल ये एक इल्म है और इसकी एक हकीकत है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। लेकिन हमें इन चीज़ों की तरफ जाने से मना किया गया है। क्यों? क्योंकि देखें, जो सबसे एक बुरी चीज़ किसी भी इंसान को दुनिया में महसूस होती है, बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिसको इंसान जिससे घबराता है या डरता है, वो उसकी मौत होती है। बिल्कुल। लेकिन हमें अल्लाह ताला ने पहले से बता दिया, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमें कभी ना कभी किसी न किसी वक्त मौत आनी है। I would agree with you on that कि हर किसी के बस में भी नहीं होता है हर चीज़ जानना। बिल्कुल। किसी को पता चल जाएगा आप इस तारीख में मरने वाले हैं, तो उस बेचारी की तो वैसे ही हार्ट अटैक से, और फिर जैसे कि अभी कहा गया कि ये चीज़ें तब्दील होती हैं। हाँ। आपको क्या पता कि कोई आपको दुआ दे रहा है और आपकी मौत का वक्त टल गया है और आगे बढ़ गया है, और आप उसी चीज़ में हैं कि भाई पता नहीं मैं मरने वाला हूँ या मेरे साथ कुछ होने वाला है, आप जिंदगी जीना छोड़ दो, तो फिर आप वो जो एक अच्छे लम्हे गुजार सकते थे आप वो नहीं गुजार सकते। अगर साहब सही है इस बात पे, ये बात ठीक है, लेकिन मौत को भी टालने का इल्म है। और कहते हैं मौत तो अटल है। नहीं, मौत तो बरहक है, बरहक है, लेकिन मौत को आप दुआ से और सदक़े से टाल आगे बढ़ा सकते हैं उसका टाइम। आप देखिए, अल्लाह रहमान है ना। ये तो बहुत काम की इंफॉर्मेशन मिल गई है हमें। हम यहाँ पे पॉज करते हैं, वो कौन सा इल्म है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस पर हम पूरा, आई नो वक्त की कमी है, we'll restrict ourselves to the topic only, लेकिन वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। आगाबाद साहब, उन लोगों के हवाले से जो कि जो सह नहीं सकते, जिनके बारे में, क्योंकि ऑफ कोर्स बताने वाले तो बहुत सारे हैं, कौन सा सही इंसान होता है जो बताने का जो राइट रखता है, और वो किस तरीके से लोगों को बताना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। हर चीज़ तो नहीं बताई जाती, आई एम श्योर यू अग्री ऑन दैट। हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। हम चलते हैं आगाबाद साहब आपकी तरफ। हमने एक सवाल छोड़ा आपके लिए, तो अब हम जहाँ पे ये तमाम सारी गुफ्तगू लेकर चल रहे हैं, मुझे तो पहले बताएं, आपने एक बात हमें अभी कही थी, मौत को टाला जा सकता है, और आई एम श्योर बहुत सारे लोग अभी हक्का बक्का को सोचे मौत को कैसे टाल सकते हैं, बताएं कैसे टाल सकते हैं। देखिए, मौत को टाला जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये मौत बरहक है, अल्लाह की तरफ से बरहक है, लेकिन मौत को सदक़े से टाल सकते हैं। अच्छा। आप मौत को दुआओं से टाल सकते हैं। आप बहुत हैवी ड्यूटी सदका निकालना होता होगा। नहीं नहीं, कोई सा भी आप सदका निकाल, सदके का मतलब है सच्चे दिल से, सदक से निकले। और जब सदका देना होता है, अच्छा वो भी अगेन सदके पे मैं पूरा शो करूंगी, लेकिन एक दफ़ा प्लीज़ बता दें, जब सदका देते तो देने वाले को बताना होता है ये सदके के पैसे, ना भी बताएं कोई हर्ज नहीं है, उसके राइट हैंड पे रखे हैं, जो अहादीस में रिवायात में मिलता है, उसके दाएं हाथ पे, राइट हैंड पे सदका रखें आप, और उससे उस वक्त कहें कि मेरे लिए दुआ करो। खुदा को ये अमल बहुत पसंद है। अच्छा, ठीक है। आप किसी के पेट की आग बुझा रहे हैं, किसी के पेट की तकलीफ़ दूर कर रहे हैं, आप खुदा को ये बहुत पसंद है।
अच्छा, सदक़े से मौत को टाल सकते हैं आप। मैंने आप ही के एक प्रोग्राम में मैंने बताया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक 2 लोग मिलने आए और उनमें से एक शख्स उठ के चला गया थोड़ी देर के बाद, गुफ्तगू के बाद। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दोस्त से कहा कि तुम्हारा ये दोस्त जो है 2 दिन के बाद इसका इंतकाल हो जाएगा, इसकी मौत वाक़ हो जाएगी। 3 दिन गुजर गए, उसकी मौत वाक़ नहीं हुई। तो वो जिस शख्स से कहा था वो आ गया और हाथों को जोड़ के बैठ गया, या रसूलुल्लाह ये मसला मुझे समझ में नहीं आता, ये क्या माजरा है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको लेके आओ अपने दोस्त को। वो आया, वो भी हाथ जोड़ के बैठ गया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बताओगे या मैं बताऊँ? तो उसने कहा मेरी ज़रूरत नहीं है मौला, आप बताइए। तो मौला ने फरमाया तुम लक्कड़ हारे हो? उसने कहा हाँ मैं लक्कड़ हारा हूँ। तुम दोपहर का खाना दरख्त पे चढ़ के खाते हो, 2 रोटी लेके जाते हो? उसने कहा हाँ मौला 2 रोटी लेके जाता हूँ, दरख्त पे चढ़ के खाता हूँ। तो मौला ने फरमाया कि जिस वक्त तुम रोटी खा रहे थे उस वक्त दरख्त के नीचे से एक फ़कीर गुजरा? उसने कहा हाँ गुजरा। उसने तुमसे खाना तलब किया? हाँ मौला उसने खाना तलब किया। तो तुमने क्या करा? तो उसने कहा कि मौला मैंने 2 रोटी में से 1 रोटी उसको दे दी तरस खा के। अब वो जो सदका था, वो सदका ज़रूरी नहीं है आप ख़ास तौर से एहतमाम करें, आप सदका बस दें, आप किसी की मदद करें, वो सदका है। अच्छी बात कहना भी सदका है। तो उसने जो 1 रोटी दी उन 2 रोटियों में से, तो मौला ने फरमाया कि अगर तुम उन 2 रोटियों में से 1 रोटी नहीं देते तो उस दरख्त पे तुम एक सांप काटता और उसके काटने की वजह से तुम्हारी मौत वाक़ हो जाती। लेकिन तुमने जो एक नेकी की, एक सदका दिया, एक अच्छा काम किया, उसकी वजह से खुदा ने तुम पर रहम किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इनाम और इकराम से बहुत जल्दी नवाजता है। बेशक वो रहमान है, रहीम है। हम सब्र नहीं करते, हम उसकी नेमतों का शुक्र नहीं करते। अच्छा अगर साहब सवाल में एक छोड़ के एक और भी गई थी, वो ये था कि एक तो किन लोगों से पूछना चाहिए कि आगे का मुस्तकबिल के बारे में, या अपने मसलों को आप हर किसी के साथ तो नहीं डिस्कस कर सकते, तो कुछ शर्तें हैं, शराइत हैं, या कुछ चीज़ें देखनी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, जो बताने वाला है वो हर चीज़ बता दे, मौत भी बता दे, हर बुराई बता दे, क्या आई मीन व्हाट आर द थिंग्स टू टेक केयर ऑफ? किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, एक तो देखना चाहिए कि बताने वाले के अंदर सच्चाई का अंसर कितना है, वो सच कितना बोलता है। उसके किरदार को देखना चाहिए, उसने अपने किरदार की तश्कील कैसे की हुई है उसको देखना चाहिए, उसके अमाल को भी देखना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन उसकी गुफ्तगू से भी अंदाज़ा हो जाता है कि सच कह रहा है, झूठ कह रहा है। लेकिन बताने वाला अगर उसके अंदर ये एबिलिटी है, ये खुसूसियत है कि वो कुछ जान सकता है, इल्म गैब से कुछ एक ज़र्रा जान सकता है, तो वो सारी बात नहीं बता सकता। वो बाउंड होता है कि सारी बात ना बता दे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बड़ी तकलीफ दे होती हैं। ठीक है। और मौत कोई किसी की नहीं मालूम कर सकता। अच्छा, एक अंदाज़ा अगर कोई लगा ले, ज़िंदगी, मौत और रिस्क, ये अल्लाह के हाथ में है। बेशक। इसके बारे में अगर कोई पेशन गोइयाँ करता है तो शिर्क करता है ना, गलत है। कई लोग कहते हैं ये चीज़ें बिद्दत में भी शामिल हो जाती है। कई लोग अगर किसी एक की कोई बात सही साबित हो जाती है, किसी की भी, तो वो फिर अपनी ज़िंदगी के हर मसले के बारे में उन्हीं के पास चले जाते हैं, राधा कि अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ करें। ऐसा है फरहाना? मैं एक चीज़ पहले ऐड कर दूं, जो सवाल आपने उनसे किया था कि उम्र बढ़ाने या मौत को टालने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि अगर कोई ये चाहता है कि उसकी उम्र तवील हो तो उसे चाहिए कि अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे। तो ये वो काम है जो आपकी ज़िंदगी को बढ़ा देता है। और अगर आप मुसलसल अपने वालिदैन के लिए कुछ अच्छा करते रहते हैं तो यकीनन आपकी बहुत सी मुसीबतें भी टलती रहती हैं और उम्र भी तवील होती है। अच्छा, अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि क्या ये चीज़ें सही नहीं हैं, ये जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं, तो यकीनन ये चीज़ें सही नहीं हैं, इसीलिए हमें इनसे रोका गया है। और जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बहुत वाज़ेह तौर पे बता दिया कि अगर तुम उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, जिनसे कोई सवाल जवाब भी नहीं होगा, तो वो सिर्फ वो लोग होंगे जिन्होंने हर मुश्किल और परेशानी में सिर्फ अल्लाह से रुजू किया था और किसी के पास नहीं गए थे, नहीं, यानी ना किसी को हाथ दिखाने गए, ना किसी और इल्म वाले के पास गए। तो हमें बहुत वाज़ेह तौर पे ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि हमें मना किया गया। जो लोग परेशानियों में होते हैं और उनके लिए तो ये कोई भी उम्मीद की किरण नजर आए तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक गाइडेंस। हमारे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना इतना वो नहीं होता और इनफैक्ट उसको बहुत मारूफ समझा जाता है कि हम पागल तो नहीं कि हम जाएं। तो डोंट यू थिंक इसका एक जरिए से एक गाइडेंस या मेंटोरिंग मिल सकती है या कोचिंग? देखिए, ये जैसे कि अभी आगा साहब ने भी इसकी बड़ी वजाहत करवाई कि ये तमाम सारे लोगों की शादियां बच जाती हैं अगर किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाते हैं, वो गाइड कर दे, इस तरह भी होता है। देखिए, अगर आप किसी सही शख्स के पास जा रहे हैं, जैसे आगा साहब ने फरमाया कि वो शख्स जो वाकई इल्म वाला और किरदार वाला है, तो ऐसा शख्स तो आपकी रहनुमाई इस तरह से करेगा कि वो तमाम इल्म रखते हुए भी ये वजाहत नहीं करेगा कि आपके आदाद ये कह रहे हैं या आपके सितारे ये कह रहे हैं। वो आपको बहुत ही अल्लाह की तरफ से बताए हुए रास्ते के मुताबिक तमाम इल्म रखने के बावजूद ये कहेगा
कि आप फ़लाँ इबादत कर लें या आप फ़लाँ सदका दे दें तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है और सच्चे आदमी को ढूंढना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा काम है जो मुश्किल से ही मिलता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसी थॉट के साथ जा रहे हैं कि मैं अपना हाथ दिखाऊं या मैं किसी सितारा शनास के पास जाके ये पूछूं कि मेरे सितारे कितने दिन के बाद तब्दील हो रहे हैं, तो इससे हमें मना किया गया है। अच्छा, इसी बात को मुझे प्लीज, क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं, जैसे अभी हम ब्रेक के दौरान भी बात करते हैं सारा कि कुछ लोग होते हैं जो कि चीज़ों के बारे में जान के दे कैन टेक इट, उनका इतना मजबूत इतने होते हैं मेंटली एंड इमोशनली कि वो उस मसले के बारे में जान के दे विल वर्क ऑन इट। एग्जैक्टली, वो उस पे काम करेंगे, अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। एग्जैक्टली, मैं यही मोटिवेट करती हूँ लोगों को। जस्ट लाइक दैट उन्होंने बताया कि जैसे मैं उनको यही बता रही थी कि वो प्रॉब्लम होते हैं, मैं उनको नहीं बताती हूँ अच्छा आपका ये मैं कहती हूँ ये चीज़ें आप करें और फिर आप देखिएगा अल्लाह ताला से आप दुआ जब जेन्युइनली अल्लाह ताला की तरफ जाएंगे। मैं ये तो गाइडेंस जो आपने कहा मेंटोर करना उन लोगों को, और कुछ लोगों को होते हैं विल पावर बहुत स्ट्रांग होना, हमें अल्लाह पे यकीन जरूर रखना चाहिए। प्रॉब्लम जरूर आती है, अल्लाह पे ही यकीन होना चाहिए। ये वाला लोग ना क्या करते हैं, वो ये जो कह रहे हैं कि वो लोग बैठ जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से यही सब कुछ बताएंगे, बस कुछ नहीं। मैं अपनी बात करूँ, अपनी जात की बात करूँ, आई एम हियर टू गाइड पीपल। आई डोंट, मैं मिसगाइड किसी को नहीं करती, मैं कुछ। लेकिन मेरा एक सवाल, हर कोई जो आपके पास आता है वो तो इतने मजबूत इरादे का या मजबूत क्या कहेंगे, आई डोंट नो द वर्ड, इमोशनली या मेंटली स्ट्रांग तो नहीं होगा। अब किसी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है, या आपको लगता है कि कहीं पे मुझे सही चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही, अब आपको यू हैव टू ब्रेक द न्यूज टू दैट पर्सन। मैं बहुत प्रैक्टिकल सर्कमस्टांस सामने आपके लेकर आ रही हूँ। इन दैट सिचुएशन अब आप क्या करेंगे? आपको पता है कि अगर मैं इसको ये बोलूँ तो शायद अगर अभी एक थोड़ी बहुत एफर्ट अगर करती भी है भी या कर रहा भी है, वो शायद फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जिसको उसका रिस्क है नज़र ही नहीं आ रहा, आपको उसका काम ऑफिस का अच्छा नहीं हो रहा है, या उसकी प्रमोशन नज़र नहीं आ रही, या उसके पैसे में कोई आपको प्रमोशन या फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हुए नज़र नहीं आ रहा, तो वो बेचारा इतने अरसे से दर बदर के ठोकरे खा रहा है एंड स्टफ लाइक दैट। मैं इसी वाली में तभी इतनी पॉजिटिविटी के साथ ये बातें करती हूँ लोगों के साथ। मैं कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ ज़रूर उनको निकाल के बताती हूँ। ये नहीं होता किसी का कभी कभी बहुत बुरा भी जायजा मुझे सामने आता है जब मेरे, तो मैं उनको बेस्ट वो जो कर रहे हैं मैं उनको कहती हूँ आप इसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालें, डोंट गिव अप ऑन दीज थिंग्स। अगर आपका बुरा टाइम आ रहा है, आपको लग रहा है आगे कुछ सही नहीं भी हो रहा, तब भी आप बता दें उनको मोटिवेट करना होता है, तभी होगा। अल्लाह ताला कहते हैं दुआ करें, बोलेंगे कि सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, दैट्स नॉट झूठ। अगर बुरा टाइम, भाई मेरे पर भी बुरा टाइम हुआ है, मैंने गिव अप नहीं किया, मैं पॉजिटिविटी के साथ काम करती गई टुवर्ड्स, तो आई डिड अचीव मेनी थिंग्स। यू डू चेंज योर डेस्टिनी। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला से दुआ, मैंने वही बोला, दुआ एंड सदका इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो करेंगे आप, और सबको वो कहते छोटा छोटा सदका दिल से आप दें। मुस्कुरा रहे हैं आगा साहब, इनको कुछ कहना है प्लीज कहें। मैं यहाँ ये अर्ज करूँगा, सैयारे, शम्स व कमर और सितारे ये सब खुदावंद मुताल के मुती हैं, उनके ताबे हैं। ये मुख्तलिफ सातों में ऊपर गर्दिश कर रहे हैं। उन सातों की कैलकुलेशन करना आसान काम नहीं है, बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। और ये हासिल करने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, उन सातों को समझने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, इंसान के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। फिर जाके मालूम चलता है कि कुछ सातों का इल्म आता है कि क्या सातें होती हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब खैबर को फ़तह करने गए तो वहाँ पर मरहब ने एक बाहर एक नजूमी बिठा रखा था, और जैसे ही वो अलम गाड़ने लगे एक पत्थर पे तो उसने हिसाब लगाया, कहने लगा अगर आप यहाँ अलम गाड़ देंगे तो आपको फ़तह हासिल नहीं होगी। मौला ने फरमाया अच्छा तू अपना हिसाब लगा, मैं यहीं गाड़ता हूँ। तो एक दुआ पड़ी और मौला ने वहीं गाड़ा। उसने जब हिसाब लगाया तो सब कुछ चेंज हो चुका था। सुभान अल्लाह। वो सही बहुत माहिर आदमी था अरब का उस वक्त, लेकिन सब कुछ चेंज हो चुका था। तो दुआ से आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, और वो मौला कायनात वो तमाम इल्म पर अबूर रखते थे। तो आप ये देखिए जब खुदा के ताबे हैं ये सब चीज़ें, और मैंने कहा कि इल्म गैब को, हकीकत को ये मानना पड़ेगा। जैसे ये मेरी अंगूठी है, अब ये अगर मेरी हाथ में ना हो, आप 2 दिन के बाद मुझसे पूछें वो कहाँ है, तो आप उसका जिक्र करें जो चीज़ गायब है, उसकी हकीकत, उसका वजूद है। तो इल्म गैब का कोई वजूद है, लेकिन इल्म गैब अल्लाह ने सबके लिए नहीं रखा है, सिर्फ पैगंबरों के लिए रखा, और ख़ास तौर पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखा। बेशक बिल्कुल सही। और एक सवाल आखिरी छोड़ के जाऊंगी, ब्रेक का टाइम हो गया है। ये बिल्कुल हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन चूंकि लोगों का उसके ऊपर ईमान आ जाता है तो ये एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। जहाँ पे स्टोन्स की भी बात आती है, बहुत सारे लोग ना स्टोन्स ऐसे पहनना शुरू हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो नहीं पहनेंगे तो ज़िंदगी के कोई काम नहीं होंगे। प्लीज़ इस हवाले से बताइएगा कि किस हद तक चीज़ों पे यकीन रखना सही है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप ओवर ड्यू दे देते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं बस अब मैंने ये तमाम तावीज़ें पहन ली हैं, मैंने स्टोन्स पहन लिए हैं,
अब तो मेरे सारे काम हो जाएंगे, मैं चाहे बैठ के पूरा दिन सोते क्यों ना रहूं, चीजें हो जाएंगी। इस हवाले से जरूर बताइएगा कि मुझे लगता है ये इन सब चीज़ों की पावर्स हैं। हाँ, लेकिन इंसान तावीज़ जो आपने गले में डाला है, हाँ, उसमें कलाम इलाही है, तो पावर्स है, उसमें शक नहीं कर सकते। जरूर नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। इस पे मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद लूंगी कि इंसान के अपने एक्शंस भी कितने ज़रूरी हैं। कि आप सिर्फ किसी के पास जाके यही बस चीज़ें ले लें, पकड़ लें, पहन लें और अपने लिए भी सिर्फ दुआ कर रहे हो तो काफ़ी होता है क्या? ज़रूर जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। सवाल छोड़ के गई थी, रिपीट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं, आगे बस आप ओवर टू यू। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी तरीके से इस पे इक्तफ़ा करें, इन सब चीज़ों पे इक्तफ़ा नहीं, इन सब चीज़ों से मदद ली जा सकती है, इनमें खूबियाँ हैं। आजकल साइंस भी रिसर्च कर रही है स्टोन्स के ऊपर। अकीक जैसे इस उंगली में पहन लें तो आपको आर्ज़ा क़ल्ब नहीं होगा। अकीक अगर सही है और अगर आपने हाथ में पहना हुआ है, आप हादसे में मरेंगे नहीं, नागहानी आफतों से बचाएगा। ये अब तो साइंस रिसर्च कर रही है इस पर कि इसमें हैं खुसूसियात हैं। लेकिन अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए है और अल्लाह ही के नेक बंदों से इस्तिफादा हासिल करना चाहिए और उसके अलावा कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जो दावा करे ना वो मुशरिक है। क्या बात है। दावा नहीं करना चाहिए, सब अल्लाह के हाथ में है। सब चीज़ों को तब्दील करना भी, ये सब चीज़ें खुदावंद मुताल के हाथ में हैं और बंदा कोई चीज़ तब्दील नहीं कर सकता। अगर आपको कोई ये कहता है कि ये दुआ पढ़ें आप इससे तब्दील हो जाएगा तो वो आप करें। बिल्कुल। कोई ये कहता है कि फ़लाँ गुरबा को आप 10 मसाकीन को खाना खिला दें, आपकी किस्मत में तब्दीली लाजमी तौर पे आएगी। किसी का मकान नहीं बिकता था, मैंने उससे कहा कि आप सदका दें, उसने सदका देना शुरू किया, उसका मकान 10 दिन के अंदर बिक गया। वक्त चूंकि बहुत कम है, थैंक यू सो मच। फरहान अवैस, वेरी क्विकली इफ यू कैन गिव अ नाइस मैसेज। औरंगजेब बादशाह जो है ना, वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे गए हाजिरी देने के लिए, तो एक फ़कीर खड़ा हुआ था जो नाबीना था। तो उन्होंने उसको कहा कि मैं अक्सर आता हूँ, तुम यहाँ पे खड़े होते हो, तुम क्या चाह रहे हो? तो उसने कहा मैं बिनाई के लिए दुआ करता हूँ लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं यहाँ हाजिरी देने के लिए आया हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो तुम्हारी दुआ अगर कबूल तब भी ना हुई ना तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूँगा। तो उस शख्स ने इस कदर गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआएं मांगी, इतना रोया कि वाकई जब वो बादशाह वापस आया तो उसकी बिनाई आ चुकी थी। इस वाक़े को बताने का मतलब ये है कि जब आप सबको छोड़कर सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं और रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। क्या बात है, ब्यूटीफुल। जी मैं भी यही जो जैसे आगा साहब ने कहा था कंटिन्यू कि अल्लाह ताला मैं एज अ गाइडेंस लोगों को बताती हूँ, सदका एंड दुआ इट्स योर एन एफर्ट इन योर लाइफ। मैं एज अ गाइडेंस आपको गाइड कर सकती हूँ। ज़रूर आप इसी पे भरोसा करें, आप चीज़ों पे अपने आप पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड मैसेज। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई नो सबके दिल में और बहुत कुछ था बोलने को, लेकिन चूँकि वक्त बहुत कम है और हमें जाना है, इजाज़त लेनी है। जाते हुए सिर्फ एक बात कहते जाऊँगी, अल्लाह ही पे तवक्कल करें, जो दुआएं मिलती हैं, जो सदका देना ज़रूर दें। हमें आज पता चल गया पामिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें जितना अल्लाह से करीब रखें, जो मांगना है उसी ज़ात से मांगे और अपने तरफ से एफर्ट पूरा करें। दुआ और दवा दोनों साथ साथ चले तो ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है और ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो दुआ से नहीं हो सकती। तो प्लीज़ दुआ करें। दुआ करने का तरीका हमें बहुत दफ़ा बता चुके हैं, अल्लाह की तारीफ़ करना, गुनाहों की माफ़ी मांगना, इस्तिग़फ़ार करना और ऑफ कोर्स इन दी एंड मांगे जितना मांगना, शुक्र करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसी नोट के साथ कि आपका वीकेंड बहुत ही ज़बरदस्त गुजरे। सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।